गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है थ्योरेटिकल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश यानी लाइट। लाइट होती क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि लाइट ऊर्जा का एक स्रोत है जो कि हमें चीज़ों को दिखाने में मदद करता है। अभी हमको चीज़ें दिखाता कैसे है हम ये समझ लेते हैं। अगर हमें कोई वस्तु देखनी है तो या तो उससे प्रकाश निकलनी चाहिए या तो उस वस्तु से प्रकाश टकरा कर हमारी आंखों में पहुंचनी चाहिए, तब तो हमें वो वस्तु दिखेगी। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है उन्हें हम ल्यूमिनस कहते हैं, ल्यूमिनस सोर्स यानी दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है या फिर जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं रहता है उनको हम लोग नॉन ल्यूमिनस अर्थात अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अभी हम लोग रिफ्लेक्शन देखने वाले हैं। रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो एक बॉल लेते हैं। एक बॉल अगर मैं बॉल को नीचे की तरफ गिराऊं तो बॉल का नीचे से नीचे गिराऊं तो बॉल फिर से मेरी तरफ वापस आएगी, फिर से मेरी तरफ बाउंस बैक करेगी। तो उस बॉल का बाउंस बैक करना मेरे लिए होगा रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन होगा। अगर मैं बॉल लेके इस दीवार पे मारूं तो उस दीवार पे बॉल लगते ही बॉल मेरी तरफ बाउंस बैक करेगी यानी कि मेरी तरफ वापस आएगी। इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन। अभी हम लोग देख ऐसे ही अगर लाइट टकराई, लाइट ऐसे अगर हमने रिफ्लेक्शन के लिए एक प्लेन मिरर का एग्जांपल लिया है तो प्लेन मिरर पे हम देख लेते हैं क्या रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ये होती है इंसिडेंट रे और ये होती है रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि जहां से प्रकाश आता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे और जहां से प्रकाश जाता है जहां से प्रकाश आता है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे और जहां से प्रकाश परावर्तित होकर जाता है उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको हिंदी में आपतित किरण कहते हैं और इसको हिंदी में परावर्तित किरण कहते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं। इंसिडेंट का आई उठाइए तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ आई और रिफ्लेक्टेड का आर उठाइए तो ये हो जाएगा एंगल आर यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये बीच में ये नॉर्मल इसको कहते हैं, अभिलंब हिंदी में कहते हैं। ये जनरली होता नहीं है जनरली, बट इसको ये एंगल मेजर करने के लिए इसको मान लिया जाता है कि बीच में एक रेखा यानी नॉर्मल अभिलंब होती है। आपको सभी को पता है कि मिरर बनते कैसे, मिरर कहते किसको हैं, यानी कि किसी कांच का वह भाग जिसके पीछे सिल्वर नाइट्रेट या फिर हम एल्युमिनियम लाल ऑक्साइड की पॉलिश कर देते हैं तो उसका एक पृष्ठ परावर्तक हो जाता है। यानी कि एक पृष्ठ पर अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की लेप कर दें तो दूसरा पृष्ठ उसका परावर्तक हो जाता है यानी कि रिफ्लेक्टेड हो जाता है। अभी हम लोग रिफ्लेक्टेड देखेंगे कि होता कैसे है। देखते हैं कि रिफ्लेक्शन होता कैसे है। ये इधर से रिफ्लेक्टेड ले आई, रिफ्लेक्टेड मान लेते हैं ये टॉर्च, ये इससे रिफ्लेक्टेड रे आई, इससे मैंने ये टॉर्च को ऑन किया, इससे लाइट गई प्लेन मिरर पे टकराई और प्लेन मिरर पे टकराने के बाद ये इस तरफ वापस लौट गई यानी कि रिफ्लेक्टेड कर गई। रिफ्लेक्टेड यानी कि परावर्तित कर गई। तो इसी को कहते हैं परावर्तन यानी कि किसी चीज यानी कि किसी रे का यानी किसी किरण का परावर्तन के पश्चात यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद उस किरण का उसी माध्यम में वापस लौटाना परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन कहलाता है। यानी एक बार फिर से सुन लीजिए आप, किसी किरण का परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौटाना रिफ्लेक्शन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। अभी हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? पहला नियम होता है नॉर्मल रे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सेम प्लेन यानी कि
आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होती हैं, एक ही तल में। अब एक ही तल का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं ये हुई रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी ये हुई इंसिडेंट रे, और ये हुई रिफ्लेक्टेड रे, और ये हुई नॉर्मल यानी अभिलंब। अगर मैं आंख मूंद करके इस आंख बंद करके इस तीनों रे पे टच करूंगा तो ये तीनों रे पे मेरे हाथ टच होंगे, यानी कि ये तीनों एक ही प्लेन में होंगी। यहाँ पे समझ लीजिए ये हुई इंसिडेंट रे, ये हुई नॉर्मल। अभी ये जो होगी, अगर रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे नॉर्मल की इस साइड है तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल की उस साइड होगी। ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रे इधर निकल जाएगी या फिर इधर निकल जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे जो होती है, तीनों रेखाएं एक ही तल में होती हैं, यानी एक ही प्लेन में होती हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ क्या कहते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। अगर ये 60 डिग्री यानी 60 अंश है तो ये भी 60 डिग्री होगी। 60 डिग्री यानी एंगल आई और एंगल आर दोनों की वैल्यू सेम होगी। तीसरा जनरली होता तो यही दो नियम है, यही दो लॉ है, लेकिन तीसरा मैंने 4 नियम लिख रखे हैं तो कभी कभी ये भी काम आ जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको लिख रखा है। अब तीसरा नियम क्या कहता है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे बोथ हैव सेम स्पीड बट डिफरेंट वेलोसिटी, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण की स्पीड तो सेम रहेगी लेकिन वेलोसिटी यानी वेग अलग अलग होंगे। अब इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ में जा रहा है, और मान लेते हैं यहीं पर एक व्यक्ति खड़ा और था, यानी दो व्यक्ति खड़े थे, एक व्यक्ति नॉर्थ गया और एक व्यक्ति साउथ गया, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट में गया। अगर मैं कहूं कि ये वाला व्यक्ति जो नॉर्थ में गया है ये मुझे 1 से 2 सेकेंड बाद कहाँ मिलेगा, तो ये मुझे 2 सेकेंड बाद 40 मीटर दूर मिलेगा, और मैं कहूं कि ईस्ट में जो व्यक्ति गया है वो मुझे 2 सेकेंड बाद कहाँ मिलेगा, तो वो भी मुझे 2 सेकेंड बाद 40 मीटर दूर मिलेगा। लेकिन ये मुझे नॉर्थ में मिलेगा और ये मुझे ईस्ट में मिलेगा, यानी कि दोनों की चाल तो सेम है, स्पीड तो सेम है, लेकिन स्पीड यानी कि वेलोसिटी ये दोनों अलग अलग हैं। स्पीड तो सेम है दोनों की लेकिन वेलोसिटी यानी वेग अलग अलग है। आपने 9th में पढ़ा होगा कि वेग कहते किसको है, वेग कहते किसको है, वेग की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग यानी वेलोसिटी कहते हैं। तो इन दोनों तो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, दिशा तो भाई इनकी सेम नहीं है ना, तो इसीलिए इनको जो है वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। स्पीड तो सेम होगी इनकी बट वेलोसिटी इनकी डिफरेंट होगी। अभी हम लोग चौथा लॉ देख लेते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति और वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य, दोनों की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य समान होगी। आपने 9th में पढ़ा होगा साउंड चैप्टर, तो वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और वेवलेंथ क्या होती है, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों समान होगी। अभी मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी इसको जो है ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, यानी कि जो सतह से इंसिडेंट रे और सतह के बीच में, प्लेन मिरर की यानी सतह के बीच में जो कोण बना हुआ होता है उसको ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। ग्लांसिंग एंगल हिंदी में इसको छूता हुआ कोण कहते हैं। कभी कभी ये लोगों को पता नहीं होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा समतल दर्पण पे, कितने कितने टाइप्स के क्वेश्चन हमसे प्रतिबिंब के बारे में पूछे जा सकते हैं प्लेन मिरर से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।